नमस्ते मेरे प्यारे भाई। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी और उससे रिलेटेड उसका यूनिट। तो चलिए पिछले वीडियो के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। या तो पे स्केलर डायरेक्ट, अगर स्केलर पता है तो सीधा स्केलर को टिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप वेक्टर को छांट सकते हैं। अगर आपको वेक्टर पता है तो वेक्टर को एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आंसर तो स्पीड हो जाएगा, बट फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो नहीं हो सकता है, वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सकता है, वेक्टर है। वेलोसिटी भी नहीं हो सकता है, वेक्टर है। आंसर क्या हो जाएगा? स्पीड। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो इसमें से क्या करना है? आपको सदिश ढूंढना है। तो एक तरीका है कि आप अदिश को छाड़ दीजिए, या फिर आप सीधे सीधे सदिश को ढूंढ के टिक कर सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर है, ये नहीं हो सकता है। मास क्या है? स्केलर है, ये नहीं हो सकता है। स्पीड क्या है? स्केलर है, ये भी नहीं हो सकता है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही पाया जाता है। स्पीड में हम दिशा नहीं बता सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्पीड जो है नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर है या फिर साउथ की तरफ 5 किलोमीटर है। बट वेलोसिटी में हम बता सकते हैं कि ये साउथ की तरफ 5 किलोमीटर है या फिर नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर है। तो इस वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली। स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है? तो अभी मैंने जिक्र किया कि वेक्टर में दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन स्केलर में क्या होता है? तो केवल परिमाण होता है। तो डायरेक्शन में केवल क्या होता है? सॉरी, स्केलर क्वांटिटी के पास क्या क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, शेप भी नहीं होता है, पोजीशन भी नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ओनली मैग्नीट्यूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वेक्टर क्वांटिटीज है बोथ। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? तो अभी अभी मैंने बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों ही पाया जाता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी? इसमें से कौन एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है? तो टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंडामेंटल क्वांटिटी जितना भी होगा, जो मैंने सात बताया था, टाइम, लेंथ, मास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सारे के सारे क्या होते हैं? स्केलर होते हैं। तो टाइम क्या है? फंडामेंटल है, स्केलर होगा। टेम्परेचर क्या है? फंडामेंटल है, स्केलर होगा। मास फंडामेंटल है, स्केलर होगा। तो बचा क्या आंसर? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफर बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हैज। दूरी और विस्थापन में अंतर है क्योंकि विस्थापन में होता है। अब क्या होता है? विस्थापन में मैग्नीट्यूड तो होता है, तो केवल मैग्नीट्यूड नहीं, केवल डायरेक्शन नहीं, दोनों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होता है। तभी तो विस्थापन वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? इसमें से अदिश राशि कौन है? तो फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको ट्रिक याद हुआ तो मैंने बताया था, बबीता वेस। ठीक है, बबीता बेस। जिसमें ब से क्या होता है? बल। वी से क्या होता है? विस्थापन। और त से त्वरण। वे से वेग। स से संवेग। ठीक है मेरे भाई, मैंने ये ट्रिक आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो आप इससे अब पता कर सकते हैं कि कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। तो आप देख सकते हैं कि बल क्या होता है? तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो याद करने का ट्रिक है, वेक्टर के लिए है। बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग मीन्स फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। ये सारे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? तो फोर्स क्या है? वेक्टर है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर है। तो टाइम क्या हो जाएगा मेरे भाई? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया?
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। अब सदिश के लिए तो मैंने अभी भी ट्रिक बताया, तो आप सीधा आंसर टिक कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच क्वांटिटी कैन बी यूज एडेड यूजिंग वेक्टर लॉज। मतलब कौन सा ऐसा राशि है जिसको आप वेक्टर लॉज का इस्तेमाल करके ऐड कर सकते हैं। तो वेक्टर लॉज का इस्तेमाल करके उसी को जोड़ा जा सकता है जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऑब्वियस सी बात है। तो मास क्या होता है, स्केलर होता है। टाइम क्या होता है, स्केलर होता है। फोर्स क्या है, अभी मैंने बताया फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स बोथ स्केलर क्वांटिटीज। निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो दोनों का दोनों स्केलर है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है मेरे भाई, स्पीड क्या है, अदिश राशि है। लेकिन वेलोसिटी क्या है, सदिश है। ये नहीं हो सकता है। डिस्टेंस क्या है, अदिश है। मास क्या है, ये भी अदिश है। तो आंसर तो यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। फोर्स क्या होता है, वेक्टर है। एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर है। तो ये वेक्टर का पेयर हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर। तो ये वेक्टर का पेयर है। तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एंड मास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो क्वेश्चन है फंडामेंटल से है। अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखा वो सारे स्केलर एंड वेक्टर से रिलेटेड थे। अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है फंडामेंटल से रिलेटेड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत राशि है। तो मूलभूत राशि मैंने बताया था कि 7 होता है। आई होप कि आपने याद किया होगा यूनिट्स के साथ। तो फोर्स जो होता है ये आपका डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये फंडामेंटल के हेल्प से ही एक्सप्रेस किया जा सकता है। वेलोसिटी क्या होता है, ये भी डिराइव्ड है, क्योंकि आप इसको फंडामेंटल के हेल्प से ही एक्सप्रेस करते हैं। प्रेशर को भी आप फंडामेंटल के सहयोग से ही एक्सप्रेस करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मास, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मास का मात्रक अगर याद रखिएगा पूछा जाए आपसे तो क्या होता है, केजी। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। इस क्वेश्चन में मेरे भाई थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। एक ऑप्शन आपके लिए हो गया किलोमीटर, बी ऑप्शन हो गया मीटर, सी ऑप्शन आपके लिए हो गया कैंडेला, और डी ऑप्शन है एम्पियर। तो मैंने बताया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसमें से एक इलेक्ट्रिक करंट भी था, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर। ये तो याद करने वाला है, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और उसके यूनिट्स के साथ याद रहना काफ़ी आवश्यक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का मात्रक क्या होता है। अब देखिए मेरे भाई, मिनट भी टाइम का यूनिट होता है, आवर भी टाइम का यूनिट होता है, सेकंड भी टाइम का यूनिट होता है, और डे को, टाइम को डे से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको इसमें से चुनना है कि एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए सारे मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक के तौर पे जिसको अडॉप्ट किया गया है वो सेकंड होता है। ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आखिरी क्वेश्चन है आज के वीडियो का। आखिरी क्वेश्चन है ये, द एसआई यूनिट ऑफ मास। मास का यूनिट क्या होता है। तो मैंने 11 नंबर क्वेश्चन पे बताया था कि जो मास होता है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, और उसका जो एसआई मात्रक हो वो किलोग्राम होता है। आपको याद होगा मैंने बताया था कुछ देर पहले ही। तो आई होप कि ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।